आज की क्लास में हम रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी हुई कविता अधिनायक पढ़ेंगे। रघुवीर सहाय हिंदी के बहुत ही जाने माने कवि हैं। उसके द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं सब लिखी गई है। उन्हीं में से एक अधिनायक यहाँ पर दी गई है 12वीं वर्ग के हिंदी पाठ्य पुस्तक में। सबसे पहले अधिनायक शब्द को समझेंगे। अधिनायक होता क्या है? तो अधिनायक नायक शब्द से बना है। नायक शब्द का अर्थ होता है आगे ले जाने वाला, नेतृत्व करने वाला। तो उसी संदर्भ में अधिनायक का अर्थ जो है हम समझ सकते हैं कि जो लोगों को आगे ले जाने वाला है, लोगों का मार्गदर्शन करने वाला है, वह अधिनायक हुआ। अधिनायक तानाशाही के रूप में भी प्रयुक्त होता है कि वह तानाशाही प्रवृत्ति का है, तानाशाही करते हैं, अधिनायकवाद है, वह अधिनायकवादी है। जैसे हिटलर को कहा जाता है तानाशाही थे, अधिनायकवादी थे। यहाँ कवि के द्वारा भारत के संदर्भ में, चाहे कविता की कोई देश सीमा नहीं होती है, उसको किसी भी देश के संदर्भ में समझ सकते हैं। भारत के संदर्भ में ये लिखी गई है, जो भारत के संविधान में जो राष्ट्रगीत, जिसको राष्ट्रगान जो भी बोले, हालांकि राष्ट्रगीत राष्ट्रगान सूक्ष्म अंतर में चाहे अंतर यदि करते हैं तो अलग हो जाते हैं। जनगण मन राष्ट्रगान, उसको राष्ट्रगान मान लिया जाता है, और वंदे मातरम जो होते हैं उसको राष्ट्रगीत माना जाता है। लेकिन यहाँ राष्ट्रगीत से तात्पर्य हम वंदे मातरम में के संदर्भ में न सोच करके राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन के अर्थ में ही समझेंगे। तो कविता पर आगे बढ़ते हैं। जो बतला रहे थे, जो भारत के संदर्भ में जो इतने वर्षों से भारत तक आज़ाद हुए होने के बावजूद भी जो अपने आप को भारत का अधिनायक समझते हैं, मुंह से भले ना कहे, लेकिन जो अपने आप को भारत का अधिनायक समझते हैं कि हम भारत के लोगों का नेतृत्व करने वाले हैं, हम भारत के लोगों को नेतृत्व कर रहे हैं, यदि वो वास्तव में नेतृत्व कर रहे हैं या कि फिर अपनी अधिनायकवाद को, अपनी तानाशाही को ही प्रदर्शित कर रहे हैं, चाहे लोगों को जो डरा धमका करके जो है अपना जय जयकार ही केवल करवा लेते हैं और जनताओं को कुछ खास मिल नहीं पाता है, कुछ उसको दे नहीं पाते हैं, उसकी समस्याएं ज्यों की त्यों, उसकी स्थिति ज्यों की त्यों रह जाती है। और लेकिन जनताओं के मुख से जय जयकार उसकी नेताओं की काफ़ी अधिक होती है। तो अब जय जयकार किस अर्थ में होती है? वो खुशी से कर रहे हैं या मजबूरी उसके साथ है? तो इस स्थिति में क्यों आज तक हैं समान जनताएं? तो इसी चीज़ को जो है एक व्यंग्य के, आज के राजनीति पर, आज के जो स्थिति है उस पर व्यंग करते हुए कवि के द्वारा लिखी गई है कविता। और एक बातें इसमें और ध्यान देने की योग्य है, जो प्राय व्यंग जो हुआ करता है वह हास्य रूप में होता है, हंसी के रूप में। हास्य व्यंग दोनों साथ साथ चलते हैं। इस कविता में व्यंग की गई है जो राजनीतिक जो क्षेत्र के जो भी व्यक्ति है उस पर, लेकिन इसमें हास्य नहीं है, बिना हास्य का जो है व्यंग किया गया है। तो हम कविता को समझने का प्रयास करते हैं, उसको समझते हुए ही और भी जो बातें होंगी वो होगी। सबसे पहले जैसे कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? हमारे राष्ट्रगीत में पहले बतला दिया है कि राष्ट्रगीत का मतलब यहाँ पर जनगण मन लेंगे। तो उस राष्ट्रगीत में जो बोलते हैं कि जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, उसमें ये भारत भाग्य विधाता कौन है? भारत के भाग्य को विधाता जो अपने आप को मानते हैं, भारत के लोगों का जो विधाता समझते हैं अपने आप को कि हम भारत के लोगों का नेतृत्व करने वाले हैं, हम उसका नायक है, हम उसको जो आगे बढ़ाने वाले हैं, हम उसकी समस्याओं को दूर करने वाले हैं, वो आखिर कौन है? वास्तव में यदि वह है, वह अपने आप को अधिनायक समझते भी है, अधिनायक हैं, तो भारत के लोगों की जो समस्याएं हैं खत्म होनी चाहिए। उसकी परिस्थिति जो है कष्ट पीड़ा से युक्त जो है सो नहीं होनी चाहिए। तो वह अधिनायक कौन है? और यदि है तो क्या वह अपना दायित्व पूरा कर रहा है? सामान्य जनता तो उसका जय जयकार कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरण गाता है।
हर चरण नाम ले लिया गया एकदम सामान्य जनता का, कि जो सामान्य जनता होते हैं वो तो राजनेता वर्ग का जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार उसकी कर रहे हैं। और वह लेकिन जय जयकार करने वाले हैं कैसे? फटा सुथना, मतलब वस्त्र जो एकदम फटा हुआ पहने हुए है, लेकिन उसके जय जयकार कर रहे हैं राजनेताओं की। तो क्या ये स्थिति है? क्यों वो जय जयकार कर रहे हैं? खुश है, काफ़ी अधिक खुश है उससे, इसे जय जयकार कर रहे हैं। उसका तो कभी यहीं पर बोध करा देते हैं कि फटा सुथना, तो वस्त्र भी पहने हुए तो फटा हुआ है, किस स्थिति में है उसका जिक्र किया कर ही दिया गया है, लेकिन गुणगान तो कर रहे हैं। अब ये समझना है कि भारत भाग्य विधाता यदि वह है, अपने आप को इस रूप में पेश करते हैं, तो क्या वह वास्तव में है? व्यंग की गई है उस पर कि जो अपने आप को भारत भाग्य विधाता मानते हैं, लेकिन उसकी जनता जो है इस फटेहाल स्थिति में जी रहे हैं, कैसे वो भाग्य विधाता है? खुद जो शासक वर्ग होते हैं, जो अपने आप को भारत भाग्य विधाता मानते हैं, भारत के लोगों का हित करने वाले मानते हैं, वो तो सारे सुविधाएं उसके पास है, मखमल, टमटम, बल्लभ, तुरही, सारे जो जितने सुविधाएं होती है सारे उसके पास है। पगड़ी है, छत्र चंबर के साथ जो नौकर चाकर सब सारे उसके सुविधाएं उस साथ में है, चारों तरफ से कोई सुविधाएं जो कम न होने पाए। तोप छुड़ा करके, ढोल बजा करके उसकी जय जयकार की जाती है, पूरे भव्य स्वागत किया जाता है। तो यही पूछ रहे हैं कवि कि ये जो अपने सारे सुविधाओं से युक्त हैं और तोप छुड़ाकर, ढोल बजाकर कि जय जयकार करा रहे हैं, या फिर हैं कौन? वो भारत के लोगों का अधीन जो नेतृत्व करने वाले हैं? यदि हैं तो फिर भारतीय लोगों की ये स्थिति क्या है? ये हर चरना की स्थिति क्यों ऐसी है जो कि फटा सुथाना अभी तक वो पहने हुए है? व्यंग की गई है कवि के द्वारा उस वर्ग के लोगों पर। अब जो है इसमें, जो इस पैराग्राफ में जो राजनेताओं से संदर्भित करते हुए जो अपने आप को अधिनायक समझते हैं, उसका जो सुविधाओं का जो जिक्र किया गया है। अब सामान्य जनता जो है, जिसका वे हित चिंतक अपने आप को मानते हैं, उस सामान्य जनता की स्थिति क्या है? वो बतला रहे कि पूरा पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल। जनताओं की स्थिति एकदम बदतर है। पूरब से चाहे पश्चिम से, जहाँ से भी जनता आती है, सारे अर्धनग्न है, बूचे हैं, मतलब उसकी स्थिति काफ़ी खराब है। इस अर्थ में समझ सकते हैं। नरकंकाल है, शरीर जो है भोजन अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे नरकंकाल की तरह है। सिंहासन पर बैठा उनके तगमे कौन लगवाता है? उनसे जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं वो उसे जय जयकार करवा रहे हैं, कि बड़े बड़े तगमे लगवा रहे हैं। कौन कौन है वह जनगण मन? अधिनायक वह महाबली, वह अधिनायक वह महाबली कौन है? यदि है वो नेता जो, तो क्या वो अपने आप को दायित्व पूरा कर रहा है? केवल नाम के लिए तो वो बस भारत का भाग्य विधाता बने हुए हैं, और वह जनताओं के हित में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और लेकिन सामान्य जनता की स्थिति मजबूरी है कि उसकी जय जयकार कर रहे हैं। डरा हुआ वह बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, और सामान्य जनता जो है उसी के जय जयकार करने को विवश है, करना पड़ रहा है। उसे बाजा बजवाते हैं, मतलब उसे जय जयकार करवाते हैं। ये सामान्य अभी भारत के या किसी भी देश की जो होती है, वह जो वर्ग अपने आप को अधिनायक वर्ग समझते हैं, अपनी जनताओं का मार्गदर्शन करने वाले समझते होते हैं, लेकिन जनताओं की स्थिति जो है बद से बदतर बनी ही रह जाती है। इस पर व्यंग किया गया है। तो आज के वर्ग में इतना ही, फिर कभी